श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को मासिक शिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष का महीना चल रहा है। पौष का महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। साल 2024 की ये अंतिम मासिक शिवरात्रि है और रविवार का दिन है। तो पहले सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा और उसके बाद में सुनेंगे रविवार व्रत कथा। इन कहानियों को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय हो सूर्य भगवान की अवश्य लिखना। बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन को हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने भी उसे छोड़ दिया। सेठ से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहाँ से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर पुश्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेल पत्रों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं एक गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी, तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर चढ़ाने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ
और अपने पति से बिछड़ गई हूँ, उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्ध रात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आया शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरी पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष पर उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नी और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, तेरी दोनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनी और उनके बच्चे के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से लेकर उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए।
इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोनों मासिक शिवरात्रि की व्रत कथाओं में इतना ही पूजा विधि और इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारी ये कथाएं सुन सकते हैं। हे भगवान, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस शिकारी का हृदय परिवर्तन किया और अपने धाम में उन्हें जगह दी, वैसे ही जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनके सभी परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सुनेंगे सूर्यदेव भगवान की कथा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। इन कहानियों को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान की अवश्य लिखना। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। तो साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे देखते ही घर की तरफ क्यों मुड़ गए, खेत क्यों नहीं बोया? तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपके संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और तुरंत ही उल्टे पांव अपने घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास बैठी है। तो साहूकार के पूछे जाने पर कहा कि क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो चिड़िया आई थी और वो कह रही थी कि घर में तो बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। तो साहूकार ने की बात सुनकर साहूकार ने किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वो सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अशुभ मानते हैं। उन दिनों पौष का महीना चल रहा था। तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरे दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसा करो कि सूर्य देव की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। यह कहकर वह ब्राह्मण ने सूर्य देव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया और उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार ने सूर्य देव की आराधना करने लगा। आराधना करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की कड़ी तपस्या को देखकर राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि हे भगवान, अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्य देव की बात सुनकर राणा दे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आज आपने अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी तो आपको कोई नहीं मानेगा। आपको इसे इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना चाहिए। राणा दे के इस तरह बार बार कहने पर सूर्य भगवान को भी दया आ गई और वह साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार,
तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या रूपी रतन पैदा होगा। तो साहूकार सूर्य देव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नाहन आती, जैसे ही वह साहूकार की बच्ची को नहलाने लगती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, जिसे वो नाहन लेके चली जाती। इसी तरह 1.25 महीना बीत गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने नाहन से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब मैं इसे नहला दिया करूँगी, तुम मत आया करो। तो नाहन बड़े ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकारनी जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। जैसे ही वो हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो साहूकार को की समझ में आ गया कि नाहन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वो तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने यह सारी बात साहूकार को बताई। तो दोनों बहुत ही खुश हुए और वह सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन ही धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसकी माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि घर जमाई रख लेते हैं, जिससे बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का उसके साथ उसकी बेटी का विवाह करा दिया। अब उस लड़की की माँ रोजाना सुबह उठते ही अपनी बेटी को उठाने को आती और उसका मुख देखती तो उसकी बेटी अपनी माँ को देखते ही हंस देती। तो उसकी खूब हीरे मोती गिरने लगते तो माँ उन्हें उठा लेती और वहाँ से चली जाती। रोजाना यह सब कुछ देखकर उस लड़की का पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है तो मुझे अपने आप में बड़ी गिलानी होती है, आप अपने आप उठ जाया करो। वह तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन उसके पति ने उसकी माँ के आने से पहले ही उस लड़की को उठाया। तो जैसे ही वह उठी और आंखें खोली और मुस्कुराई तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वह तो समझ गया कि सासू माँ इसका मुख देखने के लिए क्यों आती हैं, पर वह कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसे हीरे मोती वहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि वह तो उसके जमाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। उस लड़की की माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है, तो पता नहीं उसे कैसा लग रहा होगा, जमाई जी क्या कहेंगे, यह सोचकर उसकी माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से मारने को कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जमाई मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो यह सब राणादेव और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी ही दी हुई कन्या का पति मार दिया है, और मारने वाली माँ कौन है, उस कन्या की माँ ने ही अपने जमाई को मरवा दिया। तो सूर्यदेव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आए और वहाँ से उस कन्या के पति का सिर ले आए और लाकर उसका सिर उसके धड़ से जोड़ दिया, अमृत का छींटा दिया, जिससे वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूर्य अस्त हो रहा है, तो वह जल्दी से भगवा कर घर गया। तो घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पौष के महीने में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ। फिर
भी आप इतनी देर से आए हैं। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बहू अब बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ आपकी जान को खतरा हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई और दोनों अपना जीवन यापन बड़ी ही खुशी के साथ काटने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर करी उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसी ही सभी पर करना और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। तो सूर्य नारायण भगवान की जय। कहानी बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी, उसका गोबर का नियम था। रविवार के दिन गाय के गोबर से अपने घर आंगन लीपा करती थी और सूर्य नारायण का भोग बनाती और सूर्य नारायण को भोग लगाती, फिर वो खाया करती। यही नियम था और वह व्रत किया करती। तो और उसके गाय नहीं थी, पड़ोसिन के घर से गाय का गोबर लेके आती। तो पड़ोसिन उससे जलने लगी कि इसके घर में कोई है भी नहीं, कितना अच्छा खाती है पीती है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो एक दिन क्या किया, रविवार का दिन था, पड़ोसिन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला। उदास मन से बुढ़िया माई अपने घर की तरफ वापस आ गई। आते ही और वह सोचने लगी कि आज तो गाय का गोबर ही नहीं है, तो मेरा नेम कैसे पूरा होगा, मैं कैसे भगवान का भोग बनाऊंगी। यही सोचती सोचती और बुढ़िया माई सो गई। रात को स्वप्न में सूर्य भगवान उसके आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सोती है या जागती है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, ना तो सोती हूँ ना जागती हूँ। कि आज तो तूने भोग भी नहीं बनाया। कि कहाँ से बनाती, मेरा तो गाय का गोबर का नियम था, गाय का गोबर मिला नहीं तो मैंने ना तो भोग बनाया, ना खुद खाया, ना ही आपको खिलाया। कि उठ बुढ़िया माई और देख तेरे आंगन में गाय बंधी हुई है। अब तो बुढ़िया माई ने आँख खोली, बाहर आई तो आंगन में क्या देखती है, और गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। बुढ़िया माई का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। अपनी गाय को बांधकर जल्दी से उसके लिए चारा लेने के लिए चली गई। पड़ोसिन ने देखा कि अरे इसके तो गाय बछड़ा भी आ गए। थोड़ी देर में देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है। सोने के गोबर को देखकर पड़ोसिन के मन में लालच आ जाता है और दौड़ के अपने घर जाती है और वहाँ से अपनी गाय का गोबर ले आती है, वहाँ रख देती है और उसका उठा ले जाती है। अब तो पड़ोसिन का रोज का नियम हो गया। बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। बुढ़िया माई तो अपनी मस्ती में मस्त थी, घर आंगन लीपती, सूर्य नारायण की कहानी सुनती, भगवान का भोग बनाती और भगवान को खिलाती और फिर खाया करती। तो एक दिन सूर्य देवता मन में सोचने लगे कि इसे तो पता ही नहीं है इसकी गाय सोने का गोबर करती है, मुझे ही कुछ करना होगा। सूर्य भगवान ने जोर से आंधी तूफान चलाए, जिसके कारण उसको लगा मेरी गाय को ठंड लग जाएगी। बुढ़िया माई ने दौड़कर अपनी गाय को अंदर बांध दिया। जैसे ही गाय को अंदर बांधा तो गाय ने सोने का गोबर किया। सोने का गोबर करते ही उस बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी गाय सोने का गोबर करती है। अब तो अपनी बुढ़िया माई रोज अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। पड़ोसिन को सोने का गोबर नहीं मिला। अब तो पड़ोसिन को और भी जलन हो गई कि बुढ़िया माई तो धनवान बन जाएगी और इसके पास तो सोने का गोबर करने वाली गाय है। पड़ोसिन ने क्या किया कि जो उस नगर का राजा था उसके पास गई और उससे कहा कि हमारे गांव में और एक पड़ोस बूढ़ी माई है, उसके पास एक गाय है और वो सोने का गोबर करती है। उस बूढ़ी माई को क्या चिंता और क्या ज़रूरत सोने का गोबर की, आप तो इस नगर के राजा हो, आपको ज़रूरत है क्योंकि आप सारे नगर की देखभाल करते हो। तो राजा के मन में लालच आ गया और उसने उस बुढ़िया माई की गाय को लाने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने सिपाही भेजे। सिपाही बुढ़िया माई के पास आए और गाय को खोलने लगे तो बुढ़िया माई रोने लगी कि भाई मत ले जाओ, ये मेरा सहारा है। लेकिन सिपाही नहीं मानते हैं, उस गाय को खोल ले जाते हैं। गाय बछड़ा ले गई और राजा ने कहा
कि जाओ एक अच्छा सा कमरा सजवा दो, सोने का गोबर करने वाली गाय आ रही है। अच्छा सा कमरा सजवाया, गलीचे बिछवाए, शाम हो गई, राजा भी सो गया और गाय उस कमरे में बांध दी। तो सुबह जल्दी उठा, उठते ही देखा कि भाई सोने का गोबर किया होगा। तो जैसे ही राजा वहाँ आया तो उसने देखा कि अरे बदबू ही बदबू हो रही थी सारे महल में, सोने का गोबर नहीं किया उसने तो बदबूदार गोबर किया। फिर उस बुढ़िया माई को बुलाया जाता है कि बुढ़िया माई से पूछा जाता है कि ये गाय जो तू थी सोने का गोबर करती थी? कि हाँ। कि हमारे यहाँ तो इसने सोने का गोबर किया ही नहीं, कि मुझे क्या पता कि ये गाय तुम्हें कहाँ से मिली। फिर बुढ़िया माई बताती है कि मैं रविवार के व्रत किया करती थी, मेरे गाय का गोबर का नियम था और एक दिन मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो सूर्य भगवान ने मुझे गाय और बछड़ा दिए। क्या अच्छा? कि हाँ। फिर उस पड़ोसन को बुलाया जाता है, पड़ोसन को दंड दिया जाता है और गाय और बछड़ा उस बुढ़िया माई को दे दिए जाते हैं और राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जैसे उस बुढ़िया माई की सूर्य भगवान ने पुकार सुनी और उनकी इच्छाओं की पूर्ति की, वैसी ही सबकी होगी। आप भी रविवार का व्रत किया करो, सूर्य भगवान की कथा किया करो, जिससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो मेरी कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।